तो कृष्णा जो है, शी इज ए लॉ स्टूडेंट, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एट एनएलयू भुवनेश्वर। हेलो मैम, हाँ, हेलो हाय सर। कृष्णा। हाय। ये हेलो आप ही के कृष्णा। आपके सेक्टर से ही है, समझ लीजिए। मतलब ज्योता इज फ्रॉम कोलकाता। कृष्णा, सॉरी। अच्छा, यू आर ज्योता फ्रॉम इज फ्रॉम। कोलकाता? ओह नाइस। आई एम फ्रॉम बिहार, सो इट्स नियर बाय। नियर बाय या। अच्छा कृष्णा, मनीष जी जो हैं कविता के हस्बैंड हैं, कविता शर्मा जो आती थी स्वीडन से पहले। यस आप मिली यस हुई हैं उनको अच्छे से। यस यस तो ये यस। उनके हस्बैंड हाय सर। है। हेलो। और दीप्ति है बैंगलोर से। हाय। हाय हाय। और दीप्ति जो है ये लिरिसिस्ट हैं और पोएट हैं और सिंगर ओह कूल। हैं। और पूनम जो है, पूनम मुंबई से। आज सभी डिफरेंट सिटीज से हैं मेरे ख्याल से। स्वीडन से, बैंगलोर से, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई एंड हम लोग दिल्ली एनसीआर से, मैं और राकेश जी। तो चलो पूनम, वेलकम। थैंक यू नमस्ते सो पूनम मच। जी। तो हेलो नमस्ते पूनम। मनीष जी, हाय नमस्ते। दीप्ति, हाय श्वेता, हाय हाय पूनम। एवरीवन। स्लाइड चेंज है राजेश जी, मैं ना शिफ्ट हो गई अगेन। I shifted from Bangalore to Mumbai and now back. I'm back in Daman. I stayed here long back, 5 years back, and it is 150 kilometer away from Mumbai. दमन। Daman and दमन और Diu. दीव। दमन एंड दीव दमन आइलैंड। दीव। Yeah. So now I'm at the island. नहीं, हाउ कम? मतलब योर हस्बैंड इज इन दिस गवर्नमेंट He जॉब और he व्हाट? got- he got a job here, actually. So ओह ओह वाओ। that was in process earlier, but we thought we might get this place as Mumbai, but the plant was here, so we need to shift. So we shifted here again. अरे So वाह। lots of shifting hassle was there. So last week मैं थोड़ा इसीलिए unavailable हो ओह गया। ओके ओके ओके। Yeah, those पूनम things जी were. का अच्छा भारत भ्रमण हो रहा है। I know यार, since childhood मेरा तो पता नहीं वो चक्र होता है ना पैर में। है I have that हाँ mole in my feet. हाँ, तो I have इसीलिए। that. बस वही चालू है मेरा all in all. मेरे मेरे जो बच्चे हैं खुद, वो दे हैव स्टडीड इन 9 स्कूल्स। ओ दोनों माय के गॉड। 9 रिस्पेक्टिव, दोनों को मिला दे तो 12 स्कूल बनते हैं। मतलब मतलब हर साल एक स्कूल। नहीं नहीं, हर साल तो नहीं, मतलब एवरेज दो दो साल के अंदर एक हो रहा था। तो 9 स्कूल्स, 9 ईच दोनों का। वाओ। Yeah, same is with me. Tentatively मेरा भी ये सब मिला मिलू के बहुत सारा हो गया था सर। दिल्ली, मुंबई, फिर पुणे, और मतलब जहाँ भी मेरे पेरेंट्स पोस्टेड रहे हैं, I've been doing schooling with them. 1 year with my parents and 1 year with my grandparents. So I've been like that. नाइस। चलिए, तो अब कौन रह गया? नाजिया इज ज्वाइनिंग इन 5 मिनट्स, मैसेज आया है। एंड एक दिव्या जी ने ज्वाइन करना है। वो तो सबसे पहले ज्वाइन करती हैं। एक सेकंड, आई जस्ट मैसेज। हाँ, तो आज रहेजा जी ने, राकेश जी, रहेजा जी ने ज्वाइन करना था। अच्छा। कल आया कि मैं तो जा रहा हूँ, कहाँ पे, मथुरा जा, किसी के साथ मथुरा जाना पड़ रहा है। मथुरा चले तो गए। आई बी लेट, मथुरा निकल गए। ओके। पिछली बार मनाली में थे, फिर ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने। हाँ हाँ। वो घूमते रहते हैं बहुत। चलिए, पूनम की तरफ से साउंड ज्यादा क्यों आती है? मतलब इज इट बिकॉज ऑफ लैपटॉप, और पंखा ज्यादा तेज चल रहा है आपका? Fan sir, fan. हाँ, तो उसकी वजह से ना यू कम इन स्पीकर मोड में आ जाती है। इवन Right, इफ I यू आर know. नॉट टॉकिंग ना, इवन इफ यू आर नॉट Not टॉकिंग, talking. आपका वो आ That is जाता why है। when I sing ना, I switch that off for हाँ the वो। time being. वो मैं अच्छा, कर देती तो हूँ। आपको गरम गरम जगह मिल रही है सारी। I know, or after Bangalore, it's very difficult, and if you stay there for 2 year or so, and then it's really difficult to get along with any other city. अच्छा, यू हैव मेट जोयता, पूनम? नो, यू आर मीटिंग Yeah, हर फॉर द फर्स्ट टाइम। we are in touch. अपने Insta we play. अच्छा 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 अच्छा, इंस्टा। बट अदरवाइज नॉट इन दिस सेशन ना? कभी सेशन में तो नहीं I मिले? I I I हाँ। I I did I did I did I ओके। did. Starting के 1-2 sessions में I heard it. हम्म। राजेश, मैं भी नहीं मिला हूँ उनसे। आई जोयता से। थिंक इवन आई हाँ। हैवंट मेट हर। अच्छा, जोयता इज फ्रॉम कोलकाता, शी इज ए सिंगर। ओके। वैसे दिल्ली में काफी साल रही हैं। नाउ शी हैज शिफ्टेड टू कोलकाता एंड शी इज
properly trained, trained in Hindustani classical music, and she is now trying to make her career in singing. Oh, बहुत हाँ, बढ़िया। yes, yes, Very nice. fabulous. professionally she is taking singing. जोता थोड़ा सा अपना वो देख लो, you will have to keep it slightly closer जब आप हाँ। बोलें। हाँ, हाँ, ये अभी ठीक है ना? तो are you using a karaoke today? नो नो, No, no karaoke. सिंपल। ओके ओके, डन। तो चलिए फिर 7 तो बज गए, तो 2 लोग नहीं आए हैं अभी, नाजिया ज्वाइन कर रही हैं और दिव्या जी 2 मिनट लिख रही हैं, तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कर सकते हैं, एक पोएट्री स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग टिल द अदर्स ज्वाइन। तो चलिए, वेलकम एवरीवन टू दिस स्पेशल सेशन। गुलजार जी की शायरी और गुलजार जी के नगमे सुनेंगे आज, बहुत मजा आने वाला है। आई थिंक ऑल द सॉन्ग्स विच यू हैव चोजन, बिकॉज आई नो एवरीबडी whosoever has chosen these songs, और क्या क्या सॉन्ग्स चूज किए हैं, बड़े जबरदस्त गाने आने वाले हैं और जबरदस्त पोएट्रीज है। तो ऐसा करते हैं, राकेश जी से शुरू कर देते हैं, बिकॉज राकेश जी पूरा गुलजार जी के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं जिसके बारे में शायर की शायरी सुनाते हैं, साथ में इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। तो जस्ट गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू राकेश जी। थैंक यू राजेश। तो जैसा कि आज का थीम है, मैं आपके लिए गुलजार साहब के लिखे कुछ चुनिंदा शेर लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि गुलजार साहब हिंदी साहित्य के एक मशहूर शायर हैं, गीतकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, फिल्म निर्देशक हैं, और उनके लेखन में बहुत गहराई होती है। उनका लेखन बहुत भावपूर्ण होता है और उनका लेखन बहुत उच्च दर्जे का होता है। और सन 2004 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं शुरू करता हूं, लेकिन शुरू करने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को। ये माना इस दौरान कुछ साल बीत गए हैं, फिर भी आंखों में तुम्हारा चेहरा समाये हुए है। किताबों पर धूल जम जाने से कहानी कहां बदलती है। किसी को न पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से कुछ बाकी नहीं रहता। वाह वाह। थैंक यू। समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे हो न हो भी तो ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो न हो। क्या बात है, थैंक क्या यू। बात है। दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कितना वक्त लगेगा। थैंक यू। मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ अगर वो मुझे मिला नहीं, फिर भी दुआ करेंगे उसके वास्ते खुदा, उसे वो सब अता करे जो मुझे मिला नहीं। थैंक यू। कमाल, बा कमाल। आज उसने एक और दर्द दे दिया, तो मुझे याद आया मैंने ही तो दुआओं में उसके सारे गम मांगे थे। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। क्या बात है। थैंक यू। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। क्या बात, क्या बात। क्या बात है यार, क्या Thank बात you. है। बहुत खूब। हम समझदार इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं, और उनके दीवाने भी इतने हैं कि फिर से यकीन कर लेते हैं। ये कहां से उठाए सर? ये गुलजार साहब के लिखे हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो समझ गया, चुन के बहुत अच्छे लाए हैं सर। अच्छे वाले चुन के लाए, एग्जैक्टली। दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता, बर्बाद हो गए हम उनके प्यार में, और वो कहती हैं इस तरह प्यार नहीं होता। थैंक यू। वक्त की कसौटी से हर रिश्ता गुजर गया, कुछ निकले खरे सोने से कुछ का पानी उतर गया। क्या बात है। थैंक यू। जिंदगी ने सवाल बदल दिए, समय ने हालात बदल दिए, हम तो वही हैं यारों, पर लोगों ने अपने ख्याल बदल दिए। झुकी हुई निगाह में
कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे के मुस्कुरा रही है वो। आगे पता तो चल कीजिए। गया है। थैंक यू। जी जी। मैं कह रहा हूँ आगे का तो वो शाम कुछ हसीन थी, ये ये शाम नहीं कुछ वो शाम अजीब, भी वो भी तो अजीब है। वो कल वो तो भी गाना ही हो पास जाएगा पास फिर। थी, वो आज वो भी आज करीब। भी करीब है। हाँ जी। पता चल खामोशी का। गया है कि मंजिल कहाँ है, चलो दिल के लंबे सफर पे चलेंगे। सफर खत्म कर देंगे हम तो वहीं पर, जहां तक तुम्हारे कदम ले चलेंगे। वाह। थैंक यू। ए हवा, उनको कर दे खबर मेरी मौत की, और कहना कि कफन की ख्वाहिश में मेरी लाश उनके आंचल का इंतजार करती है। क्या बात है। थैंक यू। डीप। थैंक यू। दैट्स रियली डीप। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफरत भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी। क्या बात। थैंक यू। उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाएं, हमें ये उम्मीद थी कि वो पुकारें। है नाम होठों पर अब भी, लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। क्या बात है। एक सपने के टूटकर चकना चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम जिंदगी है। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमें पुकारता है कोई। कोई। कल का हर वाकया था तुम्हारा, आज की दास्तां है हमारी। और आज का अंतिम शेर। सालों बाद मिले वो, गले लगकर रोने लगे। सालों बाद मिले वो, गले लगकर रोने लगे। जाते वक्त जिसने कहा था तुम्हारे जैसे हजार मिलेंगे। क्या थैंक यू। बात है, क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू राजेश। आज तो सर ओपनिंग बैटिंग में आपने तो सेंचुरी लगा दी सर, कमाल कर दिया। थैंक बहुत यू। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे शेर, चुनिंदा शेर आप चूज करके लाए, मजा आ गया, बहुत अच्छा। मनीष थैंक जी। यू। सच में राजेश जी, राकेश जी जब कलेक्शन निकालते हैं किसी शायर का और उसके चुनिंदा शेर जब भी सुनाते हैं, पिछली बार साहिर लुधियानवी के सुनाए थे, तो वो हमेशा, हालांकि हाँ वो गजल के पार्ट होते हैं और गजल में जो शेर होता है अपना एक मायने रखता है, पर जब आप पूरी गजल सुनते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। पर जब आपको इतने सारी गजल के अंश सुनने को मिल जाते हैं, तब आपके सामने सारी की सारा जो है ना वो कलाम घूम जाता है। तो बहुत ही बढ़िया राकेश जी, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था और बहुत अच्छे से सुनाया। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू पूनम। मनीष जी। थैंक बहुत ही बढ़िया राकेश जी, मतलब हमेशा से ही जैसा मनीष जी ने बोला कि वो बहुत चुन चुन के लाते हैं। लास्ट टाइम भी साहिर जी के बहुत अच्छे अच्छे शेर थे, और इस समय तो मतलब गुलजार साहब को बिल्कुल वो आंचल वाली लाइन पे तो दिल पे लिटरी लग गई मुझे कि आज भी मतलब कफन के इंतजार में तेरे आंचल का इंतजार है। मतलब बहुत बहुत डीप था वो, और बहुत अच्छा गा भी रहे थे, और जिस तरीके से माहौल बांध के रखते, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू राकेश जी। दीप्ति। यू। थैंक यू पूनम। थैंक यू राकेश जी। कुछ चुनिंदा कलाम जो आपने चुने हैं गुलजार साहब के, जी। वेरी डीप, जो गहराई तक पहुंचते हैं दिल के। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग देम टू अस। थैंक यू। वेरी थैंक यू ब्यूटीफुल। वेरी मच। जाते। कविता तो बहुत अच्छी लगी, आपका सिलेक्शन सारा बहुत अच्छा था। और राकेश सर आपके साथ मेरा कोलैब भी हो गया, क्योंकि मेरा जो गाना है वो गाना है जो आपने गाया है। अच्छा, आप वो क्या शाम गा बात रहे है, हो। क्या हाँ, बात है, क्या क्या बात बात है। लुकिंग थैंक यू। फॉरवर्ड। बहुत थैंक यू अच्छा जय लगा सर। सर। ब्यूटीफुल। थैंक यू। है। ओके ओके कृष्णा। फिर तो चॉइस वाज वेरी वेरी नाइस, और मेरे लिए तो ये एनलाइटनिंग सेशन है, मतलब अनलाइकली मैंने वो बहुत कम पढ़ा है गुलजार साहब को, तो मैंने सर को भी यही बोला था, तो बट थ्रू दिस आई एम गेटिंग टू नो हिज वर्क मोर, सो
really nice. ओके, Thank- दिव्या जी। थैंक यू कृष्णा। नमस्कार राकेश जी, और पहली बार सुन रही हूँ आपको सामने, और बहुत ही अच्छा लगा। गुलजार साहब की चुनिंदा जो लाइनें आप चंद चंद सुना रहे थे, एकदम कैसे ढूंढ के लाए हैं पता नहीं इतना सारा कलेक्शन में से। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू दिव्या थैंक जी। यू, थैंक यू, थैंक यू राकेश जी। Thank अच्छा कृष्णा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो माइक है ना, वो शायद झूल रहा है। एक बार उसको यहाँ पकड़ के बात करो आप अपने पास। हाँ, अनम्यूट करके। अभी ठीक है सर? सर चलो मैं ये बेटर है। निकाल दूं? नहीं नहीं, अभी ठीक है, अभी बेटर है इसको। अच्छा बोलो, ऐसे बोलो। अभी बेटर है? आई थिंक नाउ इट इज बेटर। या तो तुम्हारा इसका कुछ इशू होगा। चलिए, ओके मेरी ओके। तो नेक्स्ट व्हाट टू डू, किन से सुना जाए? गाना सुनते हैं आप। गाना तो दिव्या जी हैं, दिव्या जी से सुन लेते हैं गाना। ठीक है, दिव्या जी रेडी है? अरे बड़ा प्यारा गाना सुना रही हैं किशोर कुमार का दिव्या जी। सो लेट्स गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गई, मैं कहीं गई हुई थी, भागी भागी आई हूँ। तो सांस ले लो, आप सांस ले लो, मैं दीप्ति जी से बोल देता हूँ। हाँ आप हाँ, सांस तब ले लो। तक इसलिए मैं चाह रही थी कि नहीं नहीं 5 नहीं, मिनट आप और हो पसीना जाए। वसीना पोंछ लो पहले। नहीं तो मैं टाइम पे ज्वाइन कर लेती हूँ, पर आज थोड़ा कहीं गई हुई थी मैं। अभी कोई अभी बात आई नहीं, हूँ। कोई बात नहीं। पता नहीं 4 साल हो गए, मैं कभी लेट नहीं हुआ आज तक। कभी कभी हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सही। चलिए दीप्ति जी, सो आर यू रेडी दीप्ति? हाँ जी सर, मैं तो अरे ready वाह, हूँ। सो लेट्स गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। तो ये गाना सुनाने से पहले आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस कि आज मैं 2 अशार के साथ शुरू करूँगी गुलजार साहब के, और ये अशार इश्क पर है। और गुलजार साहब इज़ नोन फॉर राइटिंग अबाउट मुकम्मल इश्क। नाउ व्हेन आई से मुकम्मल इश्क, ये 7 पड़ाव या 7 मंजिलों से गुजरता है इश्क। और सबसे पहला मंजिल होता है दिलकशी, जहाँ पे आप अपने महबूब से अट्रैक्टेड होते हो। आपका सेकंड पड़ाव होता है उन्स, जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट किसी से। तीसरा पड़ाव जब आपको लगता है कि आपके बिलावट से उन्स हो गया है, तो आप मोहब्बत पर आ जाते हैं। मोहब्बत के बाद यू स्टार्ट डेवलपिंग अकीदत, विच इज़ ट्रस्ट इन योर बिलावड। और अकीदत जब मुकम्मल होती है, उसके बाद आप पहुंचते हैं इबादत पर। इबादत व्हेन योर लव टर्न्स डिवाइन एंड यू स्टार्ट वर्शिपिंग इट। फिर एक दौर से गुजरते हैं जहाँ पर आपकी मोहब्बत आपका जुनून बन जाता है। यू बिकम पैशनेट, यू बिकम ऑब्सेस्ड विथ योर बिलवड नाउ। और फिर जब खुदा को लगता है कि इस इश्क को मुकम्मल होने का वक्त आ चुका है, तो खुदा आपको मौत से ही ब्लेसेस यू विद अ डेथ। तो ये 7 पड़ाव को लेकर आई थिंक दिस फिल्म दिल से के गाने बने थे ज़्यादातर। तो अगर आप दिल से का हर गाना सुनोगे, चाहे वो सतरंगी हो या फिर थैया थैया हो, जिसे मैं आज सुनाऊंगी, ये सारे गाने इस मुकम्मल इश्क पर ही असास है। तो इश्क पर 2 अशार गुलजार साहब के। पहली शायरी है, ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है। ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाया नहीं है जिसको उसे खोना भी नहीं चाहते। और दूसरी शायरी है, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। So this song needs a lot of breath, so I just hope I do justice to this beautiful song. कहीं पे भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिए। दीप्ति, आर यू गोइंग टू सिंग? तो ये ऊपर ओरिजिनल साउंड ऑन कर लेना। हाँ, I hope. ओरिजिनल साउंड इज ऑन सर। डन। ओके, तो आई एम सिंगिंग थैया थैया फ्रॉम दिल से अगेन।
ईद आई मेरा यार नी आया, ईद आई मेरा यार नी आया, तैनू वेखने दा जा पाया वे सजना, ईद आई मेरा यार नी आया। हो कर थैया 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 थैया, कर थैया 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 थैया, थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया, कर थैया 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 थैया, कर थैया 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 थैया, थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। हो तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया, कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। हो कर थैया 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 थैया, तेरे थैया थैया थैया। इश्क डरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम पयाला पीता, आजा सजना आजा सजना, नहीं ते मैं मर गईया। कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। हो कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। इश्क डरा मेरे अंदर कीता, भरते प्रेम पयाला पीता, आजा सजना आजा सजना, नहीं ते मैं मर गईया। कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। हो कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। हो मेरी नजरों में मेरे नैनों में, मेरी जुल्फों में मेरे बालों में, बस प्यार तेरे दी लगन लगन, अब अगन अगन अब अगन। मेरी धड़कन में मेरे दिल में, मेरे जिस्म में मेरे सीने में, बस प्यार तेरे दी लगन लगन, अब अगन अगन अब अगन अगन। इश्क डरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम पयाला पीता, आजा सजना आजा सजना, नहीं ते मैं मर गईया गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया। कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। हो कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया। शुक्रिया। वाह, थैंक यू थैंक यू बहुत खूब दीप्ति, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। मतलब यू से दैट यू आर नॉट ए ट्रेन्ड सिंगर, डिस्पाइट दैट इतना बढ़िया ये गाना गाया लग रहा है, ब्रेथलेस था। इनफैक्ट यू इनिशियली यू सेड दैट Yes, इट वाज ब्रेथलेस। it does takes your breath away in certain या places of the song. वेरी 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 वेल साउंड। Thank you so much, sir. और जोयता, मैम आपकी आवाज इतनी पावरफुल है ना, और यू नीड टू पिक दिस जोयता। आपकी हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज इतनी पावरफुल है और इतनी पर्सनालिटी है आवाज में। एक तो बहुत अच्छी थी जो आपने पहले जो भी वो पोएम, आलाप। जी जी हाँ जी। आलाप जो वो भी किया, और गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. पूनम। जो अपने शायरी से स्टार्ट किया था, सारे जो 7 पड़ाव ऑफ इश्क आपने समझाए हैं इतनी जी। डिटेलिंग में, केवल नसीर साहब ने समझाए थे, दिल तो बच्चा जी है जी। जी जी। ब्यूटीफुली Right. सॉन्ग यार। लास्ट टाइम आपने शायरी की थी और मैंने गाना मिस किया था, आपकी सुन के जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाते हैं। Thank you so और much. हाँ प्लीज गाते रहिए, और लवली, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so दिव्या much. जी। या बहुत ही अच्छा गाया आपने दीप्ति जी। और जैसे कि जयता जी ने कहा है कि आपकी आवाज में कुछ बात है, अलग ही बात है। Thank you so much. एकदम वजनदार आवाज है आपकी, और जब गाया तो एकदम
तहलका मचा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। राकेश जी। ये आपने जो प्यार के सात पड़ाव जिस तरह से बताए हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बहुत ही ये अच्छा गु- लगा, आपने बड़े जी बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं ये। और जो गाना भी आपने सुनाया मुझे, सुखीबाजी, सुखविंदर सिंह का गाना है शायद ये। जी 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 हाँ जी, उनकी याद आ गई। वो एक लाइव शो, म्यूजिक शो में अभी आए थे, और ये गाना जब वो गाते थे तो तालियां ही तालियां बजती थी। जी। बहुत अच्छा गाना है, चुना है आपने आज के लिए, और बहुत थैंक यू अच्छा सर, गाया। बहुत थैंक यू मजा, सर। बहुत पेपी नंबर है, डांस नंबर है। और जी, मेरे ख्याल से शाहरुख खान ट्रेन पे डांस करता है वो इस छैया छैया है, हाँ, वो वो छैया छैया छैया। छैया। अच्छा जो अच्छा। ओरिजिनल था थैया थैया, इट इज बेस्ड ऑन, ये एक सूफियाना कलाम पे ओके असास है ओके ओके। बेसिकली। आपने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू फॉर शुक्रिया राकेश जी, थैंक यू सो मच। तनीष जी। दीप्ति जी की आवाज का तो मैं पिछली बार ही फैन बन गया था, इनकी शायरी थैंक यू, का भी। थैंक यू। और मैं आपके गाने पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं, वो कहते हैं ना कि अगर मैं आपको बता सका कि आपने कितना अच्छा गाया है, शब्दों में अगर बता सका, तो आपने क्या खाक अच्छा गाया है, उसको थैंक यू वर्ड्स सो में मच, नहीं किया जा सकता। रियली पर काइंड हाँ, ऑफ यू, वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। बहुत अच्छा गाती हैं आप। जैसे कि पिछली बार भी कहा था कि जो आपने पिछली बार गाना गाया था वो किसी और ने यूट्यूब पे गाया हुआ था, जो आपने हमें सुनाया था। जी तो जी वो आप, हमने कहा था कि आप उससे बेहतर गाया था। तो मुझे नहीं लगा कि आपने सुखविंदर के साथ, अगर आप साथ में गाती तो कुछ कम ज्यादा होता, इक्वल। तो मुझे ओह इतना माय अच्छा गॉड, लगा, दैट्स, सच थैंक में। यू सर, और थैंक यू बाकी ये सो तो मच। अपने आप में है ही। और जहां तक मुझे याद है, ये अमीर खुसरो जी ने ओरिजिनली जब ये लिखा था, अपने गुरु जी के लिए लिखा था। जी, एक्चुअली उनके गुरु करेक्ट। उनसे नाराज हो गए थे जी और उनसे बात नहीं कर रहे थे, जी उनसे मिल नहीं रहे थे। जी तो अमीर खुसरो जी ने जी उनके लिए लिखा था लिखा कि था। मैं तेरे इश्क में मर रहा हूँ, जी मुझसे मिलने आ जा, मैं जी तेरे प्यार में पागल हो रहा हूँ। जी। क्या बात और है। यही बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये एक सूफियाना कलाम है, जिसे हाँ, गुलजार साहब ने कई किताबों से निकालकर अपने लफ्जों में ढाला है। बिल्कुल। ये बेस ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा वहां से उठाया हुआ है, आपने पर करेक्टली, बाकी आपने अल्फाज। करेक्ट पकड़ा, इस बात को आपने करेक्ट पकड़ा, एकदम करेक्ट हाँ, पकड़ा है। तो जब ये कहते हैं ना कि कोई भी गाना आप किस, क्या कहते हैं, किस सोच के साथ में गाते हैं, गाना वही बन जाता है। जी, ये आप अपने एक लवर के लिए गाओ तो ये लव सॉन्ग बन लव जाएगा, सॉन्ग आप बन अपने जाता है। गुरु के लिए बन जाओ तो ये जी जो है वो डिवोशनल सॉन्ग बन जाता जी है। तो जी। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो कृष्णा। मच। मैम, एक तो अगेन आई विल से कि ये पूरा चीज इट्स वेरी न्यू टू मी एंड मेरे को बहुत कुछ नई चीजें पता चली है, सीखने को मिली है। एंड एंड यू हैव अ वेरी पावरफुल वॉइस व्हेन यू स्टार्टेड सिंगिंग। मतलब आप पहले शायरी कर रहे थे, फिर आपने जब व्हेन यू स्टार्टेड सिंगिंग, सो इट वाज ऑन अ डिफरेंट लाइन। सो थैंक लव्ड यू, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू चलो, सो मच, थैंक यू सो मच दीप्ति। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम नाजिया। Thank you, sir. I had joined from phone, so या I was there, but now only I could. I was outside, so I just reached home. नो वरीज, नो वरीज, बट थोड़ा सा आपका भी इल्यूमिनेशन, आई थिंक इट इज एट द बैक। अगर फ्रंट पे हो Ah, इल्यूमिनेशन तो yeah, yeah, कैन यू yeah. डू दैट, Yeah, चेंज द yeah. ओरिएंटेशन। Yeah. प्लीज प्लीज। तो चलिए, नेक्स्ट आफ्टर दिस सॉन्ग वी कैन हियर सम पोएट्री मे बी फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा, आर यू रेडी? क्या बात है, क्या बात है। सो लेट्स गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कृष्णा इज ऑल्सो ज्वाइनिंग आफ्टर लॉन्ग, है ना, काफी दिन हो गए। In fact, she is a poet. She is a law student, but she is a poet. She writes beautiful poetries. आज तो थीम हमारा गुलजार जी का है, इसलिए गुलजार की उठा रही हैं। अदरवाइज इनकी आप पोएट्री सुनिए हमारे, मतलब शी हैज बीन ज्वाइनिंग फॉर आई थिंक मोर देन 3 years ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जो जो पोएट्रीज इनकी हैं, एक से एक बढ़िया पोएट्री है, गजब की पोएट्रीज करती हैं। लास्ट टाइम व्हेन वी हैड एन इवेंट एट माय प्लेस, शी वाज देयर। शी हैड कम फॉर इंटर्नशिप टू दिल्ली, तो शी वाज देयर। इन्होंने ओह तब भी वाओ, पोएट्री सुनाई थी। यस यस यस। चलिए, ऑल द बेस्ट कृष्णा। थैंक यू सर। पहले जैसा सर ने बोला, राजेश सर ने, मैं किताबें सुनाने वाली थी, बट मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है गुलजार साहब को। सर ने ये इवेंट के बारे में बताया था, इट्स लाइक ठीक है, लेट्स रिसर्च एंड रीड, आई विल गेट टू नो समथिंग। तो फिर मैंने दूसरी पोएट्री पिक करी है। इट इज आहिस्ता चल जिंदगी।
तो थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि मेरे एज से हैवी है, बट स्टिल आई ट्राई। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी है। जीवन की जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। थैंक यू। थैंक यू। अरे वाह, बहुत कुछ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। वेरी नाइस। नहीं तो ये आपके उससे ऊपर कैसे, आपकी पोएट्रीज भी इसी लेवल की होती हैं कृष्णा। योर पोएट्रीज आर आल्सो वेरी इमोशनल, वेरी टचिंग। तो ये भी बहुत ही प्यारी पोएट्री चूज करी आपने। मनीष जी। बिल्कुल सर, कृष्णा ने जो नज्म सुनाई वो असल में अगर आप देखें तो हर उस व्यक्ति से कनेक्ट करेगी जो जिंदगी की दौड़ में भाग रहा है और चीजें छूट रही हैं, मिल रही हैं, वो भी फिर छूट रही हैं। पिछले चीजों को भी पकड़ के आगे चलना चाहता है, अगली चीजों के लिए भी हाथ खाली रखना चाहता है। तो बहुत सारे जो उधेड़ बुन है उसके साथ में बहुत अच्छे से सुनाई, बहुत लय में सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और मैं गुलजार साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि वो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। और उनकी जो भाषा डेवलप हुई है, वो भाषा डेवलप हुई है अपने जो जहाँ पे वो काम करते थे, जिस तरह के लोगों के साथ में थे। तो उनके शब्दों में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, पर गहराई बहुत होती है, करेक्ट। मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप उनको देखोगे तो उनकी शायरी को समझने के लिए आपको उर्दू ज्यादा आनी नहीं चाहिए, पर आपको इंटेलेक्चुअल लेवल आपको इतना चाहिए कि हाँ वो कह क्या रहे हैं, उसके अंदर क्या है, मीन परत दर परत जो बातें निकलती हैं उनके शायरी में वो बहुत गजब होती हैं। और इसमें भी यही था। थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर शेयरिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सर आप म्यूट पे हो। राकेश जी ने ऑलरेडी सुनाई हुई है एक बार ये पोएट्री। राकेश जी। हाँ जी, हाँ मैंने सुनाई है। मैंने जो इंट्रोडक्शन में कहा था कि गुलजार साहब बहुत उच्च दर्जे की या बहुत भावपूर्ण लेखन है उनका, ये उसका बिल्कुल एग्जाम्पल है। जो कृष्णा ने जो पोइट्री चुनी है, इतना डीप मीनिंग है। हम सब भाग रहे हैं जिंदगी में, पीछे खुशियां छूट रही हैं, रिश्ते छूट रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या छूट रहा है, और हम फिर भी भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। इसलिए हम सभी को थोड़ा सा आहिस्ता चलने की जरूरत है। यही ये पोइट्री सुनाती है, और कृष्णा ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। थैंक यू कृष्णा फॉर दिस पोएम। थैंक यू। दिव्या जी। कृष्णा बहुत अच्छा अपने जिंदगी की सच्चाइयों को जिस तरह से गुलजार साहब के शब्दों को अपने शब्दों में बयान किया है, बहुत ही अच्छा लगा। आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ज्योता। हाय कृष्णा, मैं पहली बार सुन रही हूँ एंड यू हैव सच अ वंडरफुल वे ऑफ सेइंग, वंडरफुल योर वॉइस, सब कुछ बहुत अच्छा लगा एंड आई लव्ड इट। दीप्ति। सर मुझे गुलजार साहब की ना एक और नज़्म से एक एक्सट्रैक्ट याद आ रहा है, वेर ही सेड हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। सो ये तो एक दौड़ ही है, ज़िंदगी दौड़ रही है, हमसे आगे दौड़ रही है, हमें लगता है हम तेज़ है पर ज़िंदगी हमसे ज़्यादा तेज़ है। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस टू अस। इट्स जस्ट लाइक अ एक चेक है हमारे लिए कि हाँ ये हो रहा है हमारे साथ, और कहीं तो हम लोग रुक कर कम से कम थ्रू दिस
assembling of session for this beautiful poetry, we get to hear something nice like this. Thanks for bringing this to us, Krishna. Thank you. Poonam? Thank you, Krishna. First of all, you're very cute. और कितनी nicely आपने ये पूरा recite किया है this whole poetry, and actually we need to take little pause and live in the moment वाला जो scene है ना वो करना चाहिए, and the whole terminology of this whole poetry I think is same, कि जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ये भागदौड़ भी चलती ही रहेगी. Take a little pause, enjoy your life, enjoy your moment, and then move. Right? Thank you, Krishna, for bringing this. You have lovely voice. Thank you. Nazir? Hi, Krishna. Hello. As everyone said, it was such a beautiful phrase you've taken and presented, and the way you presented it was so, we can feel that love for it. And it was very beautiful. All the best, Krishna. Thank you so much, Krishna. Thank you. पूनम ने बिल्कुल सही बोला. शी इज वेरी क्यूट. जब मैंने पोस्टर सेंड द पोस्टर ना, तो शी सेड सर मैंने तो गुलजार को पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा यू वांट टू ज्वाइन? शी सेड यस. तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, 1 हफ्ता है. कहती है ओके. वेरी स्वीट. वैसे इसकी जॉब लग गई है. शी हैज ऑलरेडी गॉट अ पीपीओ. नेक्स्ट ईयर शी इज गोइंग टू ज्वाइन. शी इज गोइंग टू बी लॉयर वेरी सून. बहुत बढ़िया. But you don't look like, हाँ बहुत छोटे लगते हो आप. वकालत बड़े प्यार से करना. बड़ी प्यारी सूरत है. मैं वही सोच रहा हूँ, इतनी भोली है ना ये, वकील कैसे करेगी? वो प्यार से बोलेगी और जज हाँ कर देगा. Thank you so much, Krishna. Thank you. Congratulations. Okay, so now we can hear a song from Divya ji. दिव्या जी पसीना वसीना पूछ लिया. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने ये गाना प्रिपेयर किया है, क्योंकि मुझे परसों ही पता लगा, कल सुबह इन द मॉर्निंग के गुलजार साहब का. इस बार मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है. कि नहीं, वो तो पोस्टर जो भेजा था उसमें था ना ये. हाँ नहीं, मैंने फिर शायद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कभी होता है. ठीक है, कोई बात नहीं. कोई अच्छा, ऊपर देख लीजिएगा इसको. हाँ जरूर. हाँ, तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो जरूर क्षमा कीजिएगा. यहाँ पे कोई वो चक्कर ही नहीं है. सब एक जैसे है. एवरीबॉडी जो या बहुत लाउड है. आने वाला पल जाने वाला है. आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. हो आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली. खिलते हुए कहा खुशबास में चली. देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है. हो आने वाला पल जाने वाला है.
सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। वो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। वो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत खूब दिव्या जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया। मतलब आपकी आवाज वैसे बड़ी बहुत बुलंद है। आपने जैसे स्टार्ट किया ना, आपने सुना नहीं मेरे को बिकॉज आपने निकाल दिया था, कैरियोके वाज वेरी लाउड, लेकिन उसके साथ आपकी वॉइस वाज मैचिंग। मतलब फिर वो कैरियोके, आई थॉट इट विल ओवर पावर योर वॉइस, बट योर वॉइस ओवर पावर दैट कैरियोके। थैंक यू। बहुत बहुत प्यारा गाया आपने। और गाना तो माय गॉड, इतना प्यारा गाना। वो वक्त से लम्हा गिरा कहीं, और वहां पे दास्तां मिल गई और लम्हा नहीं मिला। मतलब दिस इज व्हाट आई थिंक ही वांट्स टू से कि वी शुड क्रिएट द मेमोरीज। हम मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, और वहां टाइम तो निकलता ही जा रहा है, और इस पल में इफ वी क्रिएट गुड मेमोरीज, दैट्स व्हाट वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ। तो वो करना चाहिए, अदरवाइज वक्त तो ये भी सब निकल जाएगा। निकल जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू, थैंक यू। पूनम। ये गाना मुझे बहुत पसंद है दिव्या जी। व्हेन यू वर सिंगिंग मैं साथ साथ थी, और पूरा वो फ्रेम, पूरा वो पिक्चराइजेशन, इट वाज अराउंड, एंड देन मीनिंग। सी आपके गाने आपको बहुत पसंद होते हैं, बट आप वो कई बार सुन नहीं पाते हो, बट आप जब ऐसे बैठते हो तो वो गाने आप पूरे सुनते हो, अगेन यू गो बैक टू द होल सिनेरियो, सो इट्स ब्यूटीफुल। और आपने बहुत अच्छा गाया, और जैसा राजेश ने बोला, उन्होंने बोला स्टार्टिंग में, बट जब आपकी कैरियोके से जबरदस्त आवाज निकल के लगा तो वो तो वैसे ही डाउन हो गया बेचारा, बट यू वर सो गुड दिव्या जी, सो गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो मच। दिस सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल। जोयता। मैम आपकी आवाज में इतनी एनर्जी है ना, पूरी एनर्जी आ गई इस महफिल में भी एनर्जी आ गई। तो बहुत एंड हाँ, वो बहुत पहले इतना जोर से लग रहा था कि वो इतना होगा, लेकिन योर वॉइस एक्चुअली ओवरपावर्ड इट, और फिर इतना सुनाई भी नहीं दिया वो कैरियोके वाला म्यूजिक। आपकी आवाज ही सुनाई दे रही थी, और बहुत अच्छा लगा। पूरा आपने वो इन्फ्यूज कर दिया उसमें सारा एनर्जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। Joyita, वैसे she is learning, she has just started learning Hindustani classical as well as she has been learning this Bollywood music. तो ये अभी बहुत अच्छा रिसेंटली स्टार्ट किया है इन्होंने अपना। हाँ। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल मैम। ओके, दीप्ति। दिस इज अनदर जेम, यू नो, आर डी बर्मन और गुलजार साहब का अनदर वेरी गुड output, and ma'am, you sang it with a lot of energy and grace. It was very beautiful. It's one of my favorite songs also from Golmaal, so I just thoroughly enjoyed it. Thank you for singing this. Thank you. राकेश जी।
जो गाना आपने चुना है दिव्या जी, ये मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। और जितना खूबसूरत इसके बोल हैं उतना ही खूबसूरत आपने गाया भी है उसको। और एक की मैसेज जो मैं सोचता हूँ इस गाने में है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और वो शायद गुलजार साहब शायद ये गाना पता नहीं किस सिचुएशन में बैठ के लिख रहे थे। मुझे लगता है कि किसी बच्चे को खेलते हुए देख रहे होंगे। बच्चा तो कोई परवाह नहीं होती कल उसके साथ क्या हुआ था, किससे झगड़ा हुआ था। वो आज उसी एनर्जी के साथ एंजॉय करते हुए खेलता है। और उसे कोई चिंता नहीं कि कल मैं कौन सा गेम खेलूंगा। वो प्रेजेंट मोमेंट को पूरा एंजॉय करता है और बहुत उसको अच्छा खुश रहता है। और यही मैसेज मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने में है, जो आपने बहुत ही अच्छा गाया है। आई रियली एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। कृष्णा। थैंक यू। मैम ये वाला सॉन्ग मैंने अपनी मम्मा पापा को ऐसे गुनगुनाते सुना है, तो आई आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग। सो और आपने इतना अच्छे से इतना ग्रेसफुली उसे गाया, एंड अब तो मतलब ऐसे व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग तो आई रिमेम्बर्ड कि अच्छा आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग, तो अब तो आई एम गोइंग टू सेव इट इन माय लिस्ट, एंड मैम वेरी वेरी वेल कैरिड। थैंक यू। थैंक यू। मनीष जी। दिव्या जी बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छे से इस गाने को गाया। मैंने इसको बस हमेशा जैसे कि हम सब ने भी किशोर कुमार की आवाज में ही सुना है। फीमेल वॉइसेस मेरे ख्याल से किसी ने भी रीसिंग कभी नहीं किया, पर अगर किया होता और आपने किया होता तो बहुत बढ़िया होता। तो बहुत ही अच्छे से गाया, बहुत थैंक यू। मजा आया। थैंक यू। थैंक और यू। और सच में जैसे कि राकेश जी ने कहा कि एक लाइन होती है जो हम सबको कहते हैं कि लिव इन प्रेजेंट, आज में जियो। ठीक है, पर उसको एक 5 मिनट का गाना कैसे बनाना होता है ना, ये सिर्फ गुलजार जी कर सकते हैं। कि 5 मिनट में संगीत के साथ आपको बस ये समझाते रहे कि आज में जियो, पीछे जो गया वो गया, आगे का क्या होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं आज में जियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। पर मनीष जी आप देखो पिक्चर कौन सी है, पिक्चर गोलमाल है। गोलमाल के अंदर ये गाना डालना। हाँ, और सही है। उसी के साथ में दूसरा गाना देखो जो वो गुलजार साहब लिखते हैं कि एक दिन देखा एक सपना। हाँ। हाँ बिल्कुल गड्डमड सा गाना है, बड़ा अजीब सा गाना है, पर क्या सपना। लिखा है। या। यस। आप चलिए। अगर ऐसे ही अब इसमें है ना एक गाना वो बीड़ी जलाई ले, हाँ। हाँ ओंकारा में, अगर किसी को कहो तो आप कोई मानेगा नहीं कि वो गुलजार साहब ने लिखा है, हाँ जी। पर वो गुलजार साहब ने लिखा है और वो एक फोक सॉन्ग की तरह लिखा है, पर उनकी वर्सटैलिटी है ये। चलिए, थैंक यू सो मच दिव्या जी। थैंक थैंक यू। यू। नाजिया हैज गॉट सम इशू, मेरे ख्याल से बिटिया उनके कंट्रोल में नहीं आ रही, रो रही है वो। तो चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट अभी ये 1 2 3 4 सिंगर्स एंड 1 पोएट, तो मेरे ख्याल पहले गाने एक दो सुन लेते हैं, देन वील कम टू मनीष जी। क्यों मनीष जी? जैसे आपकी इच्छा। तो अब जॉयता से सुनते हैं। आई थिंक बहुत ही गजब का गाना चूज किया इन्होंने, जो बताया था दीप्ति ने, इन्होंने खुद ही बताया अभी। मेरा फेवरेट है सर, मेरा अरे वाह, फेवरेट है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सो लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक ज्यादा यू। देख लीजिएगा दोनों चीजें, ओरिजिनल साउंड भी और इसको हाँ पिक करके। यस। हाँ सर, वो मैंने ऑन कर किया अभी। आई अब ओके, ऑल द बेस्ट। अब मुझे थोड़ा सा डर है, तो अगर किस कोई बात का? गलती हो तो माफ कर अरे बाबा, दीजिएगा। यू आर दी मतलब आप और नाजिया, यू आर दी ट्रेंड पीपल, मतलब जो ट्रेंड है सिंगिंग में। बाकी हम सब तो नौसिखी है। आप ऐसी बात मत कीजिए। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी
आज भी करीब है, मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई भी है दबी हुई सी छाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। थैंक यू। ज्योता, अच्छा सॉरी पूनम, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज आ रही है पंखे की। ज्योता, आई वाज थिंकिंग कि मतलब हमारे को तो डायबिटीज हो जाएगा इतने मीठे मीठे गाने सुन के। कल रात को ना, यस्टरडे हमने मंगवाया था जोमेटो पे चमचम हल्दीराम से, तो मतलब वो इतना मीठा नहीं था जितना आपका गाना मीठा था। सच में अमेजिंग अमेजिंग, मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, सच में। ब्यूटीफुली सॉन्ग। बहुत सुंदर। दीप्ति जी। सर, आप अक्सर जब कुछ काम कर रहे होते हैं और गुनगुनाते हैं ना, तो वो आवाज़ सबसे इट्स द स्वीटेस्ट वॉइस दे से। तो दैट काइंड ऑफ स्वीटनेस, इट्स लाइक हनी एंड ड्यू ड्रॉप्स इन योर ईयर्स। यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस मैम, यू हैव एन अमेजिंग वॉइस। और ऐसा लग रहा था कि कोई अपने काम में व्यस्त है और कुछ गुनगुना रहा है। इट्स सच अ ट्रांसिस्टर वॉइस। It's like getting back into your 80s and 90s and listening to the radio where जहाँ पर there's no music पर कोई गुनगुना रहा है, and it's so beautiful to listen and just listen to it in the backdrop of a rain. कुछ ऐसा फील आया मुझको। Very beautiful, very beautiful. थैंक यू मैम। जी दिव्या जी। बहुत अच्छा जयता जी, आपकी तो आवाज के कायल हूँ मैं। बहुत ही सुंदर गाती हैं आप, और आपके कई सारे इंस्टा पोस्ट भी मैंने देखे, और आज का गाना भी आपका बहुत 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 मीठा और बहुत ही अच्छा गाना था। थैंक यू थैंक यू वो सुनाने के लिए, इतना अच्छा गाना। नाजिया। Hi, Joyita. हाय It हाय was, नाजिया। as always, it was very beautiful and it was so soothing, so soothing. We could just close our eyes and enjoy like that. So soulful and soothing. Very nice. थैंक यू My daughter is very, very, very cranky. So in between, I'm going and coming back. Please excuse me. Right now, she's a bit settled. I don't know how it is going to be. So Nazia, if she is settled right now, so we can listen from you after these comments. We can listen next from you. Okay, sir. Yeah. Okay, Poonam. जयता जी, मिष्टी तुम्हें, हाँ मतलब उफ 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 निकल रहा था मेरी आवाज। जगह जगह जब आप पॉज ले रहे थे, गा रहे थे, मेरे को स्टार्टिंग में गूजीज भी आए द मोमेंट यू स्टार्टेड। तो इट्स ब्यूटीफुल। मतलब आपको सुन के बस वो मिठास, एक वर्ड है ना, लाइक दैट ओनली जस्टिफाइज योर सॉन्ग्स। इतना मीठा गाते हैं आप, इतनी मीठी वॉइस है आपकी, ब्यूटीफुल। सुबह उठ के जो चिड़िया चहचहाती है ना, कुछ वैसा सा, बहुत सोलफुल सा, बहुत 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 मिठास है आपकी आवाज में। दैट्स इट। एक्चुअली डायबिटीज हो जाए। थैंक यू। जी राकेश जी। जयता जी, जो गाना आपने चुना है, जो कि मेरे शेर में भी एक ये इसकी कुछ लाइनें थी, ये मास्टरपीस गाना है गुलजार साहब का। इतने खूबसूरत बोल हैं इसके, और आपने इतना सुंदर गाया है, इतनी मीठी मतलब आवाज में गाया है। बड़ा मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपको, बहुत सुकून देने वाली आपकी आवाज है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि खूब भालो।
थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश जी, अब वैसे हमारे दो परफॉर्मर्स कोलकाता के हो गए, शी इज फ्रॉम कोलकाता, और परना भी शी हैज गॉन टू कोलकाता। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये दो जो बेस्ट परफॉर्मर्स है ना हमारे दे बहुत गॉन टू कोलकाता कोलकाता राइट से। राइट राइट। जी मनीष जी। जयता जी, सच बताऊं आपको, सबने कॉम्प्लीमेंट तो दे ही दिए हैं, पर मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। जिस तरीके से वो होता है ना कि एक सिंगर को बुलाया एक स्टूडियो में, उसके सामने एक नज्म रखी है कि जरा इसको गा के बताइए कैसे गाओगे आप, और वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने लहजे में, अपने स्पीड में जब वो गुनगुनाता है, तो बहुत अच्छा जो आता है ना कि हाँ, उसको कोई कहा नहीं गया है कि आप इसको इसी स्पीड में गाओ, ऐसे ही गाओ। वो अपने हिसाब से गाता है, अपने तरीके से आनंद लेके। तो मैं देख रहा था कि आपको गाने में जितना आनंद आ रहा है, उससे दुगना तिगना हम सबको आनंद आ रहा था। आपकी आवाज तो खैर है ही बहुत बढ़िया, पर जिस तरीके से आप गा रही थी, बिना ये परवाह किए कि वो किस स्पीड में गाना ओरिजिनल है, वो कैसे गाया है, आपने अपने हिसाब से गाया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आई सर। एम आप सॉरी, हाँ सॉरी मैं अनम्यूट कृष्णा तुम ही बची हो भाई, अपने आप कर लेती अनम्यूट। मैम, जैसे सबने बोला, योर वॉइस इज वेरी वेरी स्वीट। जैसे वो एक इफेक्ट होता है ना ट्रैंक्विलाइजर्स के बाद, इतनी सूदिंग ऐसी है आपकी वॉइस, बिल्कुल अमेजिंग। थैंक यू चलिए लेट्स गिव हर ए ह्यूज थैंक राउंड यू ऑफ सो अप्लॉज। मच। जोयता, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। ओके, तो नाजिया आई थिंक शी हैज अगेन, चलो कोई बात नहीं, तो वी कैन हियर वन अदर सॉन्ग। नाजिया, ओके, चलो नाजिया को डॉटर इज ट्रबलिंग, तो कोई बात नहीं, वी कैन गिव हर टाइम। तो नेक्स्ट पूनम से सुन लेते हैं। क्या बात है, सो लेट्स गिव हर ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। just give me a moment, I'll switch off the हाँ, fan so स्विच ऑफ that द फैन। तो दमन से पहली दफा हो रही, दमन से पेशकश हो रही है आज आज दमन से धमाल होगा। जी। क्यों पूनम, मैंने हाँ, कहा दमन से पहली दफा पेशकश आ रही है हमारे लिए आज। यस सर। हाफ ऑफ द पीपल, किसी को दमन बोलो अगला काला पानी समझ आता है, पता नहीं क्या ही ये कॉन्सेप्ट है। नहीं पीपल नहीं, थिंक अबाउट अच्छा। दे दिस कंपेयर इट विद अंडमान निकोबार। अभी तो सारी चीजें जगह घूमने लायक हो गई हैं। नाउ माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड टीजिंग मी, तुम काला पानी चली गई हो। इट्स ओके। सो चलिए, टुडे आई एम सिंगिंग। गुलजार साहब जब किसी की तारीफ भी करते हैं तो बहुत बहुत खूबसूरती से करते हैं। आज का गाना मेरा आंखों पर, लबों पर, आई थिंक पीपल कैन गेस इजीली। आपकी सो आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है। बस वही है। सो आई होप आई कैन डू जस्टिस विद दिस। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आप
बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। थैंक यू। वाह क्या बात, बहुत खूब। थैंक यू सर। बड़ी मतलब आवाज आपकी बुलंद होती जा रही है। पहले जो सॉन्ग सुनाए थे आपने सॉफ्ट सॉफ्ट गजलें सुनाया करती थी आप, बट सिंस लास्ट टाइम आई सीन बहुत बुलंद गाने आ रहे हैं आपके। बहुत बहुत प्यारा गाया आप। टू गुड। गाना तो है भी गजब का गाना। वैसे आज गाना बहुत गजब का है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी इसलिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ये दिस इज संग बाय मेल वर्जन ना, किशोर कुमार का नहीं? both both किशोर और both Lata ji and Kishore da have sung this. पहला आ पहला किशोर जी का अंतरा है, दूसरा आपकी बातों लता में जी, कुछ कोई शरारत तो नहीं, वो लता लता जी। जी का है। टू गुड टू गुड। जी जी मनीष जी। नहीं, जैसा कि दीप्ति कह रही थी, दमन से धमाल हो गया, बहुत बढ़िया गाया सच में। और आप जैसे कह रहे थे कि आप इस गाने को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी, ऐसा लग नहीं रहा था। झूठ बोलना बंद कीजिए हमसे। आप ऑलरेडी जो है कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। आवाज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है ही, और सच में मेल और फीमेल वर्जन दोनों एक साथ आपने गाए, लगा नहीं कि कोई ऐसे दिक्कत थी। बहुत बढ़िया गाया, बहुत मजेदार। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। जी दीप्ति। पूनम जी, आपसे भी खूबसूरत आपकी आवाज है। बहुत खूबसूरत यार। One of my favorite song and very beautifully sung. Thank you so much. थैंक यू Very nice. सो मच। जाता। ये तो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है। और मैं पूनम जी को सुनती हूँ, जानती हूँ, इंस्टा पे होती रहती है। पर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आवाज़ तो है ही इनकी। और मुझे ये गाना, ये जो रेंडिशन था आपका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जाता। कृष्णा। मैम आपकी बहुत मतलब उस टाइप की आवाज है जिसको वी कैन से कि क्लासी भी है बट प्लेफुल भी है, तो और ये सॉन्ग भी वैसा ही था, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। राकेश जी। पूनम, आप गाना बहुत ही बढ़िया छांट के लाई हैं, और इतनी अच्छी आवाज है। आपको पहले भी सुना है, आप बहुत मीठा गाती हैं। रियली बहुत एंजॉय किया मैंने इस गाने को। थैंक यू वेरी सो वेल, मच। थैंक यू। दिव्या जी। बहुत सुंदर गाया है पूनम जी आपने। आवाज तो आपकी प्यारी है ही, और गाना इतना प्यारा था, और जिस तरह से आपने उसको गाया उसे और भी सुंदर बना दिया आपकी आवाज ने। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नाजिया जी सुन पाई कि नहीं सुन पाई? नहीं सुन पाई। चलिए, थैंक यू सो मच पूनम। थैंक यू एवरीवन। तो नाजिया, इज शी सेटल्ड नाउ? वैसे दिस इज द I फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर लाइक दिस, अदरवाइज तो चिपक के आपसे आराम से बैठी no, होती है। she is like this only, but some days we are lucky to get it. Today very bad. No, So will you I be able think, to perform right now or you want to wait? yeah, I'll do. I think we can hear the cartoon voice. No, no, No. no. Okay, I'm in that only. Anyway, I'll try to sing. अच्छा अच्छा। Mentally तो also, I am like stressed. She is being very cranky. Okay, anyway, I'll just sing. Otherwise, अच्छा, ओके ओके। सो यू वांट टू प्ले दैट तानपुरा? yeah, ओके ओके, जस्ट देन स्विच ऑन दिस ओरिजिनल साउंड एज वेल। yeah. नाम गुम जाएगा
चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से भरे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे जो गुजर गए कल, कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं एक आस थी, रात का सिरा अगर रात का सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की राह ऊंचे कर चलो, याद आई गर कभी जे उदास हो, याद आई गर कभी जे उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है,
गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज़ ये पहचान है, गर याद रहे, गर याद रहे, गर याद रहे. I'm so sorry. It was Oh God. totally But messed up. this was, I think, despite everything, this was your best performance. You know, So it was a treat to the ears and I cherry on was the so cake. stressed, she is taking And this and that from here. sir, I I would say think, oh, it was treat to the eyes also. How she is maintaining, Yes. how she is maintaining everything like on this stress. I was looking at her eyes. She was giving the looks to her daughter that be on the edge. Behave. Don't let me finish. Then you do this. Oh That was God. absolute phenomenal, Nadia. Amazing, Beautiful, amazing. beautifully sung. thank you, but I don't know, I didn't do justice at all. No. It was amazing. I mean, You will hear how you did this. hey, despite everything, your quality of voice and whatever it has come out now, I think it was your best performance. Okay, Joyita, you can put off this original sound, Nazia. I have, it Okay. is off, sir. Okay. Yes, Hi, Nazia. Nazia. Hi, Joyita. Wonderful, ये तो है ही, and you choose some of the most difficult songs, and to do justice to them, like the way you do, the way you sing, amazing, mesmerizing. मतलब आपको लगा होगा कि मतलब इतना कुछ डिस्ट्रैक्शन था फिर भी, बट हम लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ यहाँ पे. We loved it to the core. Actually, बहुत my अच्छा heart लगा. is still beating fast because I don't know, I was You so did wonderfully. mentally not here. नहीं, बहुत अच्छा लगा. I बहुत, it think was I messed with some lyrics and everything. No issues. वो तो Please. होता है, and lovely, very mellifluous. आपकी आवाज तो बहुत Thank अच्छी you. है. You are all so और kind, no? नहीं, सच में we enjoyed it thoroughly. Thank you, Joyita. Okay, Poonam. लवली नाजिया, बच्चे के साथ, और आप बोल रहे हो आप स्ट्रेस में हो, आप परेशान हो, बच्चे को लुक भी दे रहे हो, बट वो गाने में कहीं भी नहीं आया है. आप अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. बहुत ही डिफिकल्ट सॉन्ग एक तो चूज किया आपने, दूसरा इतना ब्यूटीफुली, मतलब खासियत ऑफ ट्रेन सिंगर, मतलब कुछ भी ला दो, आंधी ला दो, तूफान ला दो, बच्चे ला दो, दे आर सिंगिंग, मतलब इट डजंट स्टॉप देम, नॉट इवन. आपका एक नोट छूटा था, मैंने देखा आपने बाद में उसको भी पूरा कंप्लीट किया है. जरा सा नोट जो पीछे का आपने लय भी वो भी कंप्लीट की छोड़ के, मतलब ऑसम, वर सो गुड. गाना ये बहुत डिफिकल्ट है, नाम गुम जाएगा अपने आप में लेना ही अपने आप में इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज, और आपने बहुत अच्छा गाया नाजिया. सो बहुत स्मूथली, सोलफुली, स्वीटली बहुत अच्छा गाया है. आप सुनना इसे प्लीज, ये जरूर सुनिएगा. अगर आपको लग रहा है ना आपने कुछ गलत किया, डू लिसन दिस सॉन्ग. आपने कहीं कुछ नहीं ढूंढा आज. Okay. Thank Deepti. you, Poonam. Thank you so much. Nazia, if still waters could sing, right? This is exactly how they would sound. You're Absolute so kind. brilliance in silence. No, not kind. Honestly speaking, this is how beautiful it sounded. Very beautiful it sounded. एक ठहराव है ना जिसे कहते हैं आपकी आवाज़ में, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. लिरिक्स गए जो आप भूले झक मारने जाए, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट आपने जिस ठहराव के साथ इस गाने को गाया, द रीज़न वाई एम सेइंग दिस इज, एक तो ये गाना लो पिच में जाता है जब भूपेंद्र सिंह जी गाते हैं, एक जाता है लता मंगेशकर जी का जो हाई पिच में जाता है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द एंटायर म्यूज़िक. जिस तरीके से आर डी बर्मन ने इसका सेटअप किया है गाने का, एंड हैट्स ऑफ कि आपने इस गाने को निभाया लुकिंग एंड स्टेयरिंग एट योर डॉटर.
You can sing so gracefully a song like this with so much of inconvenience. Then, mashallah, you're a brilliant singer, yaar. You're a brilliant singer. That we saw in Bangalore as well, na? जब आंधी Yeah. तूफान आ रहा था, then also she was holding the Yes. child, Yeah. standing, and then she was singing, beautifully sung. That song Very also. beautifully sung, Very Nazia. sung. Very beautifully sung. Thank you so much. Okay, दिव्या जी. नाजिया जी, बहुत ही अच्छा गाया आपने ये गाना, और सही में आपकी आवाज ही आपकी पहचान है और हमेशा याद रहेगी हमें किस तरह Thank आपने इस you. गाने को निभाया है। बहुत 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 थैंक यू। Thank you so much. कृष्णा. Ma'am, मैं तो the moment we started I was surprised, I was very taken, and I think my audible. हाँ, okay, go on. And I think only mothers can do this, and that's all. Amazing. And मतलब वो मेरे फेस पे पता नहीं कितनी बार एक्सप्रेशंस आए होंगे सरप्राइज। Amazing. Thank you, Krishna. Okay, राकेश जी. नाजिया, ये गाना जो गुलजार साहब का मास्टरपीस सॉन्ग है जो लिखा है उन्होंने, और मुझे ऐसा Yeah. पर्सनली लगता है कि ये गाना उन्होंने लता जी को दिमाग में रख के लता जी के लिए लिखा है शायद ये गाना, Yes, क्योंकि sure. हमारी जनरेशन जिसने लता जी को सुना है, भले ही हम कुछ सालों में लता जी का चेहरा भूल जाए, लेकिन उनकी आवाज नहीं भूल आवाज सकते। नहीं भूल पाएंगे। उनकी Correct. आवाज उनकी पहचान है, वो हम में से कोई भी भूल नहीं पाएगा। उसके जो एक गाने के जो वर्ड है ना, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, इतना शानदार वर्डिंग सिर्फ गुलजार साहब लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता। कोई नहीं लिख सकता है, कोई नहीं लिख सकता है ऐसा। कोई नहीं और लिख मैं सकता। अभी रिसेंटली एक बच्चों का गानों का प्रोग्राम आ रहा है सोनी टीवी पे, सुपरस्टार सिंगर 3, उसमें स्पेशल एपिसोड हुआ था लता जी का। जो ओपनिंग सॉन्ग था लता जी को जो सिंबलाइज करता है, ये गाना था, यही जो आपने नाजिया गाया है। और जितने सिंगर थे गाना गाने के पहले, लता जी का बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगाया हुआ था, वहां जाके ब्लेसिंग्स ले रहे थे वो लता जी के और फिर गाना गाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना आपने गा के जैसे ट्रिब्यूट पे किया है लता जी को। आई हैड दैट फीलिंग। आपने इतना मतलब डूब के गाने में गाया है उसको, जैसे कि आप ट्रिब्यूट दे रही हैं लता मंगेशकर को। यू रियली सं सो वेल। थैंक यू फॉर दिस। Thank you so much, sir. Thank you so much, Nazia. Thank you. Very beautiful, Thank you so Nazia. much. Very Wow. beautiful. Thank you, Deepti. Thank you बहुत so बढ़िया। much. Okay, so next we can hear from Manish ji, poetry. सर, चलो, let's give him a huge round of applause. थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो राजेश जी ने बता ही दिया है कि आज की जो नज्म है गुलजार साहब की, वो है किताबें। ये नज्म मैंने उनकी जबान में सुनी है, और वो जिस तरीके से नज्म को सुनाते हैं वो अपना यूनिक वे है। तो मैं तो शायद उस तरीके से नहीं सुना पाऊंगा, फिर भी उनको मिमिक करने की कोशिश करता हूँ। और इसका जो संदर्भ है वो यही है कि आजकल जो जनरेशन है वो किताबों से कट के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अपने टैबलेट्स पे, उस पे जाती जा रही है। तो उसी संदर्भ में है, तो शुरू करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकारी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं, बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं।
गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला, ज़बां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली की क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बीं से उन। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है मनीष जी, बहुत मजा आ गया। क्या कविता सुनाई है आपने। मैंने ऑनेस्टली मैंने नहीं सुनी हुई थी ये, मैंने पढ़ी नहीं हुई थी ये गुलजार जी की कविता। और जिस तरीके से आपने सुनाया, ओ गॉड, मतलब अमेजिंग, मजा आ गया, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बहुत ही खूबसूरत आवाज आपकी, और लहजा आपका, जो पॉजेज आप दे रहे थे, और ऑफ कोर्स जो शायरी थी वो तो सुन के तो अब किस तो किसके शायरी हाथ, ये बताइए किसके हाथ चूमे जाए, गुलजार जी के कि आपके? उन्हीं के ही सर। आपने भी कम उन्होंने ही नहीं लिखी है। किया, आपने भी कम नहीं किया। सर वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब आप बैठते हैं शाम के उसमें, तो सूरज की किरणें पड़ के आप भी ना सुनहरी दिखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब आप सोना नहीं बन गए हैं, वो तो वो है जो आपको सोना बना रहा है। चलो कृष्णा, कैसे सुनाई मनीष जी ने जो पोएट्री आप सुनाने जा रही थी? I think मतलब sir did justice to the poem. इसमें बहुत सारे उर्दू वर्ड्स है, और आई एम स्टिल नॉट ट्रेन्ड तो। और खासकर उसका जो लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ द पोएम, की जो फ्लावर्स है बुक के अंदर मिलते थे एंड गिरने के बहाने रिश्ते बनते थे। आई थिंक दैट इज वेरी क्यूट एंड वेरी ओल्ड। जी, नाजिया। Hello, sir. I, you have selected such a wonderful poem of his, and it was presented so nicely. I can't understand everything, but I think from your the way of presentation, I could make out every single bit of the poem. It was very nice, wonderful listening to you, sir. Thank you so much. Okay, Deepti. Manish ji, thanks for reciting this. This is my favorite nazm of Gulzar Saab. One of my most favorite nazm of Gulzar Saab. और वो जो सफ़ा पलटने पर चिपकती है जायका किताबों की, जायका वो लाइन तो किलर है. I mean, I can listen to that in his voice again and again, again and again, again and again. And you just recited this absolutely beautifully. Thank you so much. Very nice. Thank you so much. वैसे गुलजार जी का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, आ रहा है अगस्त के अंदर। जी, तो अगस्त मेरे ख्याल से 16। एक बार फिर से गुलजार जी का सेशन रख लेंगे तब। I don't mind. इतना मजा आया है ना, बहुत मजा आता है। हाँ, गुलजार जी के गाने सुनने और पोएट्री सुनने में तो वो मजा आ जाता है। Yes. ओके जोयता। हेलो मनीष जी, मैंने आपको पहले एक बार सुना है, एक ही सेशन में मैं थी, उसमें आपको सुना था। आप तो बहुत अच्छा आप करते ही हैं, और ये इतना मैंने भी ये कभी पहले सुना नहीं। और जो नुआंसेस हैं आपके, और जिस तरह राजेश सर ने बोला, जो पॉजेज आप लेते हैं, और जिस तरह आप उसको बोलते हैं, हर एक वर्ड उसको, जो इट्स वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कैप्टिवेटिंग था। और मैं विश करती हूँ कि आप ऐसे बोलते ही जाएं कविताएं Thank you so much. Thank you so much. महफिल में। वैसे ये बहुत मेहनत करते हैं, पूरी रिसाइट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज ही इज ए बिजनेस एनालिस्ट विद आइकिया, स्वीडन में, ये आइकिया में है ये। बट ये जो प्रेजेंटेशन करते हैं इसका पूरी तैयारी करते हैं, रिसाइट करके प्रैक्टिस करते हैं बहुत जबरदस्त।
एंड ही हैज बीन इम्प्रूविंग राइट फ्रॉम डे वन। अभी रिसेंटली स्टार्ट किए इन्होंने ज्वाइन करना हमारे को। बेसिकली इनकी वाइफ है कविता शर्मा, हु इज अ पोएट। वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही है। आपने शायद लास्ट टाइम मिली होंगी उनसे, हाँ जॉयता? मैं यस। मिली थी उनसे। तो शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। तो अच्छा ओके, राकेश जी। मनीष जी, ये कविता मैंने पहले भी पढ़ी है और बहुत पसंद है मुझे ये कविता। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये कविता जो चुनी है उसकी वजह ये है कि आपको किताबें बहुत पढ़ने का शौक है। आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि आपका अलमीरा भरा हुआ है किताबों से, और मुझे भी आपकी तरह ही किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। और मैं सोचता हूँ कि वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है। तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है ये। और एक रॉबिन शर्मा एक ऑथर हैं, बहुत सेलिब्रेटेड ऑथर हैं जो यूएसए में सेटल हैं। वो कहते हैं कि व्हेन यू रीड ए बुक, you not only rub your shoulder with the shoulder of the author, you rub your mind with the mind of the author। मतलब आप उसके माइंड में, उसकी थॉट प्रोसेस में घुस जाते हो, या वो घुस जाता है आपके दिमाग में जब आप उसकी किताब को पढ़ते हो। और वो मतलब किताबों का इतना डीप इम्पैक्ट होता है। पर आजकल जो किंडल और ऑडियो बुक्स का जमाना आ गया है, तो वो वाली बात नहीं रही, वो मजा अब नहीं रहा जो किताबें हाथ में लेके पढ़ने का जो मजा था। और वही गुलजार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस पोयम में लेके आए हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आई रियली एंजॉय। थैंक यू। मनीष जी सबसे अच्छी कविता है जिनके लेके आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और कई सारी लाइंस थी, जैसे वो पन्ने पलटना, किताबों के फूल, और ये चीजें आप वाकई नहीं कर सकते हो। आज से 2 दशक पहले ये सारी चीजें नहीं थी जो आज हैं। हम लोग किंडल बाकी चीजों पे आ गए हैं। वी आर नॉट इन टच विद दैट बुक्स। पहले तो बच्चे थे तो पढ़ रहे थे, उसके बाद और बड़े हुए तो फिर बुक्स पढ़ने, नॉवल ये वो शुरू हुआ। और बहुत बहुत गहरा रिश्ता रहता है किताबों से आपका। एक्चुअली कहीं से आप शुरुआत कहाँ से करते हैं और कब तक चलता है, अब वो नहीं है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। मैं सुन रही थी गुलजार जी की आवाज में और आपकी आवाज में, मतलब आपने अपने रंग में जो उस कविता को ढाला है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मनीष जी। दिव्या जी। मनीष जी, बहुत ही अच्छा, हर बार की तरह आप जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपनी कविताओं को। और ये कविता मैंने गुलजार जी की आवाज में भी सुनी है और बहुत ही पसंद आई थी मुझे ये, और अभी भी मुझे बहुत पसंद आई आपने जिस तरह से उसको इम्प्रोवाइज किया है। बहुत ही अच्छा लगा। और किताबों की, खैर वो तो मिसिंग हो ही गया है हमारी जिंदगी से, और शायद आने वाली जनरेशन समझ नहीं पाएगी इस चीज को कि वो किताबों का वो प्यार, वो हाथ में लेके किताबों के पन्ने पलटना, उसमें कितना सुकून हुआ करता था। अब तो किंडल और पॉडकास्ट का जमाना है। तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मनीष जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओके, तो सब हो गए हैं? कोई बचा तो नहीं है मेरे अलावा? एनीबॉडी? नो? नहीं सर, शो स्टॉपर के अलावा कोई अरे 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 मत ऐसे मत बोलो यार। ओके, तो लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे, यू कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, बहुत ही, आई थिंक ये जो मैं गाना सुनाने वाला हूँ ना, ये मेरे ख्याल से गुलजार जी के शुरुआत का गाना होना चाहिए। इट्स ए मूवी फ्रॉम 1971। मेरे ख्याल से उन्हीं दिनों स्टार्ट किया होगा उन्होंने। तो बड़ा प्यारा गाना है। मेरे फेवरेट, उन दिनों मेरे फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना का है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। ओके, कृष्णा ने सुना हुआ था गाना कि नहीं सुना हुआ था? सबसे पहले कृष्णा से पूछे। ऐसे हाँ थोड़ा इज इट बेटर? हाँ मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सुना हुआ था सर ये गाना, बट मतलब व्हेन यू सिंग, मतलब आपका जॉनर भी शायद ये है, यू ब्रिंग जॉय टू द होल प्लेटफॉर्म, सो दैट इज देयर। एंड ऑनेस्टली सर आई मतलब बहुत लोगों ने बोला होगा, बट again I really want to thank you for doing all this. It takes a lot of sincerity, lot of discipline to manage all this, and every week thank you for मतलब कितने जितनी हमारी पैशन वाली फैमिली है सबके लिए आप वो हर वीक एक जॉय लेके आते हो। थैंक यू कृष्णा। ओके पूनम। सर मैंने ये गाना सुना है और बहुत बार सुना है, और मेरे डैड बहुत गुनगुनाते थे ये गाना हम मेरे और मेरे ब्रदर के लिए अलॉट। व्हेनेवर ही यूज्ड टू टेक अस फॉर अ वॉक, तो ये ऑलवेज यूज्ड टू सिंग दिस कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ये गाना मेरा बहुत अच्छा लगता है। व्हेन यू लिसन दिस सॉन्ग ना, बहुत बहुत अच्छी वाइब है। और आप मतलब जैसे आपने बोला ना, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं एक दिन आके देखूं, वाकई बहुत मेहनत है सर।
और गुलजार साहब का एक सेशन और डेफिनेटली करना बनता है, क्योंकि काफी कुछ अभी ऐसा लग रहा है खजाना स्टार्ट हुआ है, तो बहुत कुछ है टू डिग आउट, और इतनी सारी चीजों के साथ लाइक वी शुड डू इट वन डे ब्यूटीफुली सिंपल। आप जो लास्ट का शो स्टॉपर टैग है आप ले जाते हो। मैं आई ऑलवेज थिंक कि मैं इतने अच्छे मतलब ट्रेंड सिंगर्स वर कमिंग, तो मैं सोच रहा था सबसे, हमेशा ये सोचता हूँ सबसे पहले गा के निकल लूंगा मैं। बट ये होता है कि आई डोंट नो क्या होता है, एक के बाद कुछ सोच के तो आता नहीं, तो चलो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज आई ऑलवेज थिंक अब पैकेज है पूरा, वो एंजॉयमेंट, वो मूड, वो वाइब, वो सब मेंटेन करना, प्लस म्यूजिक, आवाज, एवरीथिंग ना, तो वो शो स्टॉपर वाला आप टैग लेके जाते हो, इसलिए नहीं है, सब पूरा क्रिएट करते हैं आप उसको, सो दैट इज व्हाई। थैंक यू। ओके, नाज़िया। Awesome, sir. I felt it was a very cute performance. I enjoyed every bit, and you were performing it. It was very cute too. The song also, and the way you performed also, it was very lovely. Thank you, sir. थैंक यू नाज़िया। दीप्ति। सर आप हमेशा हैप्पीज एंडिंग करते हो। जैसे वो फिल्म में कहते हैं ना शाहरुख, हैप्पी इज एंडिंग। इट्स ऑलवेज वेरी स्वीट, वेरी नाइस। आप जो वाइब लेके आते हो ना, इट्स अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ वाइब। सो अगर सेशन कुछ और भी होता है तो जब जो एंड होता है इट शुड बी ऑन अ हैप्पी नोट, एंड यू ऑलवेज ब्रिंग दैट हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। वैसे आई वाज प्लानिंग टू सिंग, मैं पूरे हफ्ते प्रैक्टिस जो किया था दूसरा सॉन्ग था, बट दैट वाज भूपेंद्र का सॉन्ग। आई टोल्ड जोयता ऑल्सो, एक अकेला इस शहर में, एक अकेला इस शहर में। मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, पता नहीं आई डोंट नो लास्ट तक उसके अंदर आई वाज नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, तो मैंने कहा चलो छोड़ो अभी यही वाला उठा लेते हैं। कल ही पिक किया मैंने, रहेजा जी पहले गा रहे थे इसको, रहेजा जी ने बोला मैं नहीं आ रहा, मैंने कहा फिर मैं गा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास दिव्या जी का भी मैसेज आ गया कि आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग, मैंने कहा इट इज ऑलरेडी टेकन। अच्छा हुआ तो मुझे दूसरा गाना चूज करने का मौका मिला। हाँ, अगर मैं नहीं गाता रहेजा जी गा लेते। हाँ, सही बात है। जी दिव्या जी। बहुत ही बढ़िया गाया आपने, हमेशा की तरह फुल ऑफ एनर्जी। और मुझे तो ऐसा लगा कि ये 7 रंग के सपने आपने पूरी पैशन वाली फैमिली के लिए ही आप ही ने चुने हैं, तभी हम इन सपनों में रंग भरवा रहे हैं आप हम सब से, और हम सब मिलके इसको कलरफुल बना रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका इसके लिए। थैंक यू जोयता। सर मैंने आपको पिछले सेशन में पैशन वाले का डॉन बोला था। इस सेशन में आपको शो स्टॉपर भी, आप शो स्टॉपर तो है ही, उसके साथ ये भी आपको टैग मिल गया। अब क्या है सर, मुझे ना मुकेश जी का गाना बहुत अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और उनकी जो क्वालिटी है ना सिंगिंग की, तो और बहुत सारे सिंगर्स मैंने नहीं देखे जो उनके गाने को जस्टिस कर सके। आपकी आवाज़ इतनी मिलती है मुकेश जी की आवाज़ से, और आप इतने अच्छे से गाते हैं उनके गाने। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ जब भी आप मुकेश जी का कोई गाना लेते हैं। और ये आप तो एक तो बहुत पावरफुल वॉइस है आपकी, और आप तो मतलब एकदम जॉय, जैसे कृष्णा ने बोला ना, आप एकदम जॉय भर देते हैं। मतलब आप कॉफ़ी का काम करते हैं एक महफिल में। तो सर आप भी प्लीज़ चुन के ऐसे गाने आप गाते रहिएगा, बहुत मज़ा आता है, और एंड जब इतने हाई नोट पे हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। So nice. Thank you जोयता। ओके, मनीष जी। अजय जी देखो मैंने क्या कहा था, मैंने भी आपको यही कहा था ना कि आवाज किससे मिलती है। आज आपको एक और कमेंट मिल गया, अब तो आपको यकीन हो गया ना मेरी बात पे। और दूसरा ये है कि वो जो भूपेंद्र वाला गाना जो आप तैयार कर रहे थे, एक अकेला एक शहर में, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। नहीं गाऊंगा, अगली बार यही गाऊंगा मैं। तो अगर आप वो गाते ना, 2 दीवाने शहर में रात में या दोपहर में, वो थोड़ा नहीं, एक अकेला। चलो वो भी देखते हैं। पर राजेश जी बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और गाना अच्छा वो नहीं होता जो क्या कहते हैं अच्छे उसमें सुर में गाया जाए, गाना वो अच्छा होता है जो एंजॉय करके गाया जाए, दिल से जिसमें गाया जाए, गाने वाले को आनंद आ रहा हो। उसके बाद तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दर्शकों की है, श्रोताओं की है, उनको जैसा लगे। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी। राकेश जी। राजेश, ये तुम्हारी हम्बलनेस है जो तुम बोलते हो कि ट्रेंड सिंगर के सामने
तुम पहले गा के निकल जाना चाहते हो। यू आर इक्वली गुड और मे बी यू आर बेटर एट। अरे बहुत अच्छा, आप इतने वर्सेटाइल सिंगर हो, किसी भी तरह का कोई भी गाना हो, इतने सालों से सुन रहे हैं, हर गाना इतना अच्छा गाते हो, गाने में डूब के और मजे से मस्ती में गाते हो, और हम सबको भी वही पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। और ये गाना भी आपने बहुत ही अच्छा गाया है। और इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में इतनी मेहनत करते हो राजेश, इतनी मेहनत करते हो कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट एफर्ट विच यू पुट। So thank you for all that effort. Really, I mean it from my heart. Thank you for the effort for making this program so successful. Thank you very much. नहीं, बट मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करते, एक पोस्टर बना के इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, सब आ जाते हैं गुलजार जी का नाम सुन के। नहीं, राजेश, हम लोग तो परफॉर्म करके निकल जाते हैं, एक्चुअल काम उसके बाद शुरू होता है ना, वो तुम बैठ के करते रहते हो। हाँ, वो मैं और आराम एक-एक आराम से करता हूँ। हाँ, तो कितना पहले मैं ना effort और उसको कितना टाइम लगाते हो उसमें। आई यूज टू टेक इट एज अ जॉब। वो मैं 2 घंटे में यूट्यूब के ऊपर डाल दिया करता था पूरा, चाहे रात के 2 बज रहे 3 बज रहे। नाउ आई डू इट वेरी कैजुअली, आराम, क्योंकि अब इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी रीलें भी बनानी पड़ती हैं, इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ जाती है, मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है। अब 2-2 सेशंस कर रहे थे तो और बढ़ रहा था, इसलिए मैंने कहा अभी कुछ दिन एक सेशन ही रखते हैं। सो दैट्स व्हाई एक 7 बजे वाला सेशन रखा। 2 सेशन में तो बहुत ही बढ़ जाता है मेरा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। 5 मिनट फिर से ऊपर हो गए हम लोग, 8:30 तक था, 35-36 हो गए। तो बहुत अच्छा रहा, मजा आ गया तो सेशन का, मतलब एक से एक, रियली इट वाज ट्रीट टू आवर ईयर्स। जो गाने आज हमने सुने हैं, एक से बढ़कर एक, मतलब कोई भी कम नहीं था, सभी बढ़िया थे, एक से बढ़िया एक गाने थे आज। और पोइट्रीज जो निकाल कर लाए हैं, मतलब जरा ये राकेश जी, मनीष जी और कृष्णा जो सर पोइट्रीज एक निकाल और के लाए, सेशन बनता है गुलजार साहब का, बनता है एक और वैसे। एक और सेशन तो बनता है। वैसे आई वॉज थिंकिंग गुलजार से पहले मैं उनका कैफी आजमी जी का करना चाह रहा था, बट फाइनली आई हाँ डिसाइडेड लेट्स हैव गुलजार जी फर्स्ट। तो नेक्स्ट टाइम कैफी आजमी का करते हैं। कैफी आजमी के बड़े जबरदस्त जबरदस्त गाने हैं, बहुत जबरदस्त अच्छे गाने हैं, हाँ। शायरी उनकी बड़ी जबरदस्त है। मैं आपको चलो, पहले ही भेज दूंगा मैं क्या गाने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू नाजिया, चलिए, यू हैव thank टेकन you. ऑल द ट्रबल, इतना मतलब बच्चों को हैंडल करना। फर्स्ट यू वर ड्राइविंग, केम बैक, सो मच ऑफ पजल्ड, बच्चे को हैंडल करते हुए, देन यू सैंग ब्यूटीफुल, मतलब आई मीन कितना अच्छा भी गाना गाया आपने। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स बहुत फॉर बढ़िया। ज्वाइनिंग। Thank you so much, Thank everyone. you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Good night. गुड नाइट Good night. एवरीवन, Good बाय, night. थैंक Nice यू, time. बाय। Thank you, thank Bye. you. बाय एवरीबॉडी। Bye.